Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. In today's video, I'm going to discuss about a very common and serious issue nowadays. Every third person is suffering from the stiff and painful shoulder, which is commonly called as frozen shoulder. Just tell me one thing, are you struggling to lift your arm or can't wear your shirt without pain? Let's talk about frozen shoulder, which is also known as adhesive capsulitis, and how you can get relief right at home. So let's get start. शोल्डर इतना स्टिफ हो चुका है कि आप अपना पीछे से वॉलेट तक नहीं निकाल सकते, इतना मुश्किल हो गया है उस वो करना। आप अपने बाल को कॉम्ब नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वेलकम वंस अगेन, आई एम डॉक्टर इफ़रा सिद्दीकी, फिज़ियोथेरेपिस्ट। मैं एक लाइसेंस्ड फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम जानेंगे साइंटिफिकली और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि ये शोल्डर पेन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है और ये किन किन लोगों में बहुत आम है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर और स्टिफ्ड शोल्डर क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ आपका शोल्डर धीरे धीरे स्टिफ्ड होने लगता है, जाम होने लगता है एक तरीके से, और बहुत ज़्यादा पेन आपको स्टार्टिंग में फ़ील होगा। और आपकी जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कैसे पहचान करनी है इसकी, और फिज़ियोथेरेपी में इसका क्या रोल है। और वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस मिलेंगी, जिसमें आप इसको घर पे बैठे बैठे बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका मेडिकली हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हमारे जो ये शोल्डर जॉइंट होता है, इसके बीच में एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल की एक लाइनिंग होती है जिसमें जो कि वो स्वेल या इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती है। तो वो जो उसका फाइब्रोसिस का जो प्रोसेस होता है, उसको उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और कंधा जाम हो जाता है। उसमें जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। हर डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो आपका बहुत पेनफुल हो जाता है, स्पेशली जब आप हाथ को ऊपर ले जाएंगे जब पीछे की तरफ घुमाएंगे, तब उसका जो मूवमेंट है वो आपको बहुत पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट फील होता है। एंड ऑल्सो इट्स अफेक्ट 2 to 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 70% केसेस में ये वुमेन को ज़्यादा होता है, ये मेल के मुकाबले में फीमेल्स को ज़्यादा होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग, जिसमें आपको पेन फील होता है और ये आपका 2 से 9 महीने तक रहता है। दूसरी स्टेज होती है फ्रोज़न, जो कि जिसमें आपकी स्टिफनेस बढ़ना शुरू हो जाती है और ये 4 से 12 महीने तक रहता है। और लास्ट स्टेज होती है थोइंग, जिसमें कि 6 से 9 महीने तक ये रहता है और उसमें आपका क्या है, रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ये ठीक तो होता है, लेकिन ये कम से कम 1 साल या 2 साल तक ये कंडीशन चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। अच्छा, अब इसका कोर्स क्या है? इसका जो 2 कोर्स होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में हमें कुछ क्लियर नहीं होता कि इसका क्या कोर्स है, अननोन कोर्स होता है कह सकते हैं। और सेकेंडरी में इट इन्वॉल्व्स इन इमोबिलाइजेशन, ज़्यादा वहाँ पे मोबिलाइजेशन नहीं है, ज़्यादा वर्क नहीं है उसका, तो उस वजह से भी हो जाता है। डायबिटिक मेलाइटिस में के पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, उसमें भी ये हो जाता है। ट्रॉमा और इसमें सर्जरी भी इंक्लूड है। ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी हो जाता है। सर्वाइकल डिस्क का किसी की हिस्ट्री रही है तो उसमें भी हो जाता है। एडवांस्ड एज और एज फैक्टर में भी ये देखने को मिलता है। और ये 40 से 65 के एज के जो फीमेल्स हैं, ये उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मेल्स में भी होता है लेकिन बहुत ही कम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? इसकी पहचान करने के लिए आपको शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होगा, आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आपको रात को सोते में बहुत ज़्यादा ये पेन करेगा। जो रात में जो इसका दर्द है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको कंघी करने में परेशानी होगी, आपको पीछे से कोई भी बैकवर्ड मूवमेंट है उसमें दिक्कत होगी। चलिए, अब कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी ये पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें आप देख सकते हैं ये कैसे परफॉर्म कर रही हैं। पहले साइड बाय साइड होगा,
फिर आपके आगे से पेंडुलम की तरह से आपको अपने हाथ को ऐसे करना है और फिर सर्कमडक्शन में होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ये टेबल वाली। इसमें टेबल पे आपको एक ऐसा कोई भी टॉवल या फिर कोई पेपर टिश्यू कुछ भी आपको ऐसे ले लेना है और जिस तरीके से इस क्लिप में आपको दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, आपको ठीक उसी तरीके से करना है। बहुत ही आपको ध्यान से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। आपको जहाँ पे पेन फील बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे रुकना है आपको और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये टॉवल एक्सरसाइज। इसमें आप देख सकते हैं जो कि आपकी अफेक्टेड जो शोल्डर साइड है ना, जो आपका अफेक्टेड शोल्डर है उस वाले हाथ को आपको नीचे रखना है और जो आपका सही वाला हाथ है अनअफेक्टेड उसको आपको ऊपर से टॉवल पकड़ना है। जिस तरीके से इस क्लिप में दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली वैसे ही आपको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से पुल करना है। अपने जो अफेक्टेड हाथ है उसको इस तरीके से पुल करना है। नेक्स्ट वन इज़ दिस वॉल एक्सरसाइज। इसमें भी आपको एक टॉवल लेनी है और जिस तरीके से इसमें आपको दिखाया जा रहा है इसको आपको ऊपर लेकर जाना है स्लोली स्लोली। आपको जहाँ पे पेन फील हो रहा है, जहाँ तक आप पेन को टॉलरेट कर सकते हैं वहाँ तक ही लेकर जाना है और फिर उसके बाद आपको वापस से नीचे लेकर आना है। अच्छा, ये जितनी भी सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें आपको स्ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको स्ट्रेचिंग भी मिलेगी और आपका जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है ना उसमें बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। अच्छा चलिए, फिर हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये है हमारा वॉल लैडर एक्सरसाइज। जिस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है इन सब से हमारी वही है, रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और थोड़ी बहुत वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। अच्छा, आप इसमें हॉट पैक्स भी ले सकते हैं और कोल्ड पैक भी ले सकते हैं। कोल्ड पैक लेना है पहले आपको, फिर उसके बाद आपको हॉट पैक लेना है। कोल्ड पैक आपको एक्सरसाइज करने के बाद लेना है और जो हॉट पैक्स हैं वो एक्सरसाइज से पहले लेना है, जिससे हमारे टिश्यूज़ थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं वहाँ पे हॉट पैक की वजह से, और बाद में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम इसमें कोल्ड पैक ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।